एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कुछ बेसिक लक्षण हमारा जो है छूट गया है। अगर बात की जाए कि जो पॉरीफेरा होते हैं, ठीक, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए जो है एक पार्ट में नहीं हो पाया। जो पॉरीफेरा होते हैं, ठीक, इनमें जो है अगर बात की जाए श्वसन जो होता है, तो श्वसन के लिए जो है इनमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। ठीक, तो श्वसन जो होता है इनमें आप देखेंगे कि इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कोई भी कोशिका है, उसकी कोशिका झिल्ली होती कि नहीं होती है? होती है ना। तो श्वसन जो होता है, ये जो सतह होती है कोशिका झिल्ली होती है, उसी के द्वारा होता है। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से। ठीक, बात सुनिए। और इसके बाद जो है पाचन प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है? तो पाचन प्रक्रिया जो स्पेशली अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें जो है नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र का मतलब क्या है कि इसके शरीर में जो है ना, इसका शरीर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा। कुछ इस प्रकार का इसका शरीर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बारीक बारीक छिद्र पाया जाएगा, ऐसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, ये सब जो है इसके शरीर पे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और यही जो छिद्र होता है यहीं से पानी आके घुसेगा, और पानी आके घुसने के बाद जो अंदर नाल तंत्र व्यवस्था होती है, नाल तंत्र जो है एक तरीके से जो है संरचना होती है। तो जब नाल तंत्र में जो है ये जल जाएगा तो उस नाल तंत्र के द्वारा जो है आवश्यक पोषक तत्व वगैरह क्या कर लिया जाएगा? सोख लिया जाएगा। नाल तंत्र के द्वारा जो आवश्यक पोषक तत्व होंगे वो क्या किए जाएंगे? सोख लिए जाएंगे। इसके बाद ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला छिद्र है यहीं से पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट हो जाता है। और ये अंदर आता है तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है? इनपुट होता है। बात सुनिए, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पे जो है इसके शरीर में जो है आप देख रहे हैं कि एक पार्ट में जो है ये बाहर वाला जो आउटपुट होता है ये होता है आस्कुलम। ये क्या होता है? आस्कुलम। ठीक, अभी जो है इसका अंदर वाला चित्र बनाएंगे, मतलब ये अंदर से कैसे दिखता है। ये तो बाहर का इमेज है इसका कि मतलब बाहर से कैसे दिखता है। तो ये आस्कुलम से, और ये जो छोटा छोटा आपको छिद्र दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? आस्टिया। ठीक, हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये नाल तंत्र पाया जाता है बीच में, यहाँ वाले भाग में नाल तंत्र जो होता है यही पाचन में योगदान करता है। तो पाचन का काम कौन करता है? तो नाल तंत्र। ठीक, अब ये नाल तंत्र जो है ना ये 3 प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि इसका जो है खानदान थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, समुद्री है। तो इसका जो पाचन तंत्र होता है और नाल तंत्र के माध्यम से वो 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एस्कान, और दूसरे को बोलते हैं साइकान, और तीसरे को बोलते हैं ल्यूकान। ठीक, एस्कान सबसे सरल संरचना है, साइकान उससे थोड़ा सा जटिल है, और ल्यूकान और भी जटिल है। तो ये जटिलता के आधार पर बढ़ता क्रम है। ये क्या है? जटिलता के आधार पर बढ़ता क्रम। तो ये सरल से किसकी तरफ जा रहा है? तो जटिल की ओर जा रहा है, सरल से जटिल की ओर जा रहा है। बात सुन आई? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा इसका जो है सिस्टम की, मतलब इसमें जो है श्वसन कैसे होता है? तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से, और पाचन जो होता है ये नाल तंत्र के माध्यम से, मतलब नलिकाकार संरचना जैसी डिजाइनिंग होती है इसके शरीर में, उसी के माध्यम से क्या होता है? इसके शरीर में पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, इतना बना लीजिए, फिर चित्र बनाते हैं इसका। इसके अगर सदस्य की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सदस्य है इसका, हाँ, इसके अंतर्गत स्पेशली कौन आता है? स्पंज आते हैं। कौन आता है? स्पंज। अब स्पंज में जो है ना एक तो है यूप्लेक्टेला। क्या है? यूप्लेक्टेला। बहुत मायने रखता है
इसका यूज पता है कहाँ होता है? जापान में जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही हो तो लड़का और लड़की जो है एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो है जापान में जो है किसकी तरह यूज किया जाता है? तो गिफ्ट के रूप में, ठीक। ये जो है पूछा जाता है कि मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो जापान में शादियों में गिफ्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पे उसको बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आपका गुलदस्ता नहीं होता है, उसी टाइप का ये होता है। जैसे आप देखते हैं कि मतलब गिफ्ट वाला जो पन्नी वाला पैकिंग नहीं होता है, उसी टाइप का लगभग ये होता है। तो वहां पे जो है लड़का लड़की को देता है और लड़की लड़के को। तो यहाँ पे यूप्लेक्टेला जो है थोड़ा सा मायने रखता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको जो बास्केट ऑफ वीनस फ्लावर बोलते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब इसका चित्र बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा साइकान है जो कि एक तरीके का क्या है? स्पंज है। और यही ये यूप्लेक्टेला है जिसको जो है जापान में शादियों के रूप में गिफ्ट किया जाता, ठीक ना। शादियों में जो है ये लड़का और लड़की जो होते हैं, मतलब जिनकी शादी होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा साइकान है एक तरीके का स्पंज है। इसका ये वाला भाग कहलाता है आधार, मतलब जहां से चिपकता है उसको हम क्या बोलेंगे? आधार। और ये जो आपको यहाँ पे कट वाला हिसाब दिखाई दे रहा है, ये वाली संरचना, यही जो है पानी यहीं से अंदर प्रवेश करता है। ये जो आपको जितना जो है छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा है, ठीक, ये आपको सब जो छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा है, यहीं से पानी क्या करता है? प्रवेश करता है इसमें, ठीक। तो जब पानी प्रवेश करता है तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? आस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? आस्टिया। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कि पानी जो है कहां से प्रवेश करता है? तो आस्टिया से। और इसके बाद ये जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो प्रवेश करने के बाद ये नाल तंत्र में पहुंचेगा। नाल तंत्र जो होता है वो क्या करेगा कि पानी के साथ आए हुए आवश्यक पोषक तत्व एवं पदार्थों को अवशोषित कर लेगा। और जल को जो है, ये वाला भाग होता है आस्कुलम, इसको क्या बोलते हैं? आस्कुलम, ठीक। और इस आस्कुलम की सहायता से क्या करता है? ये अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकाल देता है। अनावश्यक जल शरीर से बाहर, ठीक। बात सुन जाए? कोई दिक्कत? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे आपसे बोला जाए कि इसका आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए, तो देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आस्टिया है ना, आपको दिखाई दे रहा है, यही जो छिद्र है यहीं पे आस्टिया पाया जाता है। मतलब ये आपको कंफर्म हो गया कि आस्टिया जो है बाहर से देखने में लगता है कि पूरा कवर है, लेकिन अगर आप अंदर से संरचना बनाएंगे तो ऐसे दिखाई देगा, मतलब बीच बीच में आपको कटिंग मिलेगा। तो ये इसका हो गया आंतरिक संरचना। ये कौन सी संरचना हो गई? आंतरिक संरचना। और ये बाह्य संरचना। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है इसमें पानी के आने और जाने का सिस्टम है। कोई दिक्कत? अब इसको बना डालिए आप लोग। ये तो हो गया इसका संरचना। अब अगर बात की जाए इसका आर्थिक महत्व तो क्या है, ठीक, मतलब इसका जो लाभ है वो क्या है, कैसे है? तो लाभ जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो ठोस पॉइंट है। तो एक तो जो है बाथ स्पंज के रूप में, इतना तो आपको पता है पॉलीफेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो स्पंज आते हैं, ठीक। तो ये जो है बाथ स्पंज के रूप में, मतलब नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। नहाते समय जो है शरीर पर जो है रगड़ा जा सकता है। बाथ स्पंज के रूप में
बर्तनों धुले के रूप में आवेला। और दूसरा हो जाएगा जापान में शादियों में, शादी समारोह में गिफ्ट किया जाता है। जापान में शादी समारोह ये आर्थिक महत्व है इसका। ठीक, जापान में शादी समारोह में गिफ्ट दिया जाता है। किसका गिफ्ट दिया जाता है? तो यूप्लेक्टेला का, है ना? किसका? तो यूप्लेक्टेला का। इसके बाद जो है तीसरा वाला आता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि मतलब इसके बीच में कुछ खोखलापन पाया जाता है जहां से पानी पास करता है। इसमें जो है कुछ जीव जो होते हैं, जैसे जो जलीय जीव समुद्र में पाया जाता है, तो समुद्र में जलीय जीव भी रहेंगे ना। तो कुछ जो जलीय जीव होते हैं छोटे वाले, वो इसके अंदर जो है अपना घर बना लेते हैं, मतलब इसमें घुस के रहने लगते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? ये रहने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये इसका जो है बेसिक इंपॉर्टेंस है। कोई दिक्कत नहीं ना? आज यहीं छोड़ दीजिए। ये कंप्लीट हो गया हमारा पॉरीफेरा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पॉरीफेरा फाइल हमारा कंप्लीट। पॉरीफेरा के मतलब अंतर्गत ये बन जाते हैं।